नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई भी केस हमारा कोर्ट में चल रहा होता है, भले ही वो अपना विक्टिम की साइड से हो, भले ही वो अपना डिफेंस काउंसिल की साइड से हो, तो सभी दोनों के पास अपना अधिकार होता है अपना फ्री लीगल एड का अधिकार पाने के लिए। अगर मैं बात करूं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, तो वहां पे जो अपना विक्टिम होता है उसको तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि स्टेट के द्वारा ही एक वकील प्रोवाइड करवाया होता है। बात आती है यहाँ पे एक्यूज पर्सन की कि एक्यूज पर्सन के पास अपना अगर कोई पैसा नहीं है, कोई एडवोकेट हायर करने के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसे केस में क्या यहां पर एक्यूज्ड व्यक्ति के पास भी अधिकार है क्या अपने केस को डिफेंड करने के लिए कि मेरे बिहाफ में भी कोई वकील आकर मेरा केस डिफेंड कर सके और मुझे उसको बदले में पैसे भी ना देने पड़े क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है और मैं एक अपना गरीब हूं और एक एडवोकेट हायर नहीं कर सकता हूं वगैरह वगैरह। अब यहां पे मुद्दे वाली बात रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सामने आई है इन पर्टिकुलर सिनेरियो के रिगार्डिंग। अब अगर यहां पे बात करी जाए फ्री लीगल एड की मैं बात करूं, आप लोगों के जो बहुत सारे आम आदमी होंगे, आम लोग होंगे जो इसके बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं रखते होंगे कि एक्चुअल में ये फ्री लीगल एड नाम की चीज होती क्या है। देखिए, फ्री लीगल एड का मतलब सिंपल सा यही होता है कि अगर आप एक एक्यूज हो, ठीक है, और आपको कन्विक्ट कर दिया गया है या आपका केस अभी ट्रायल की केस के अंदर पेंडिंग है, तो ऐसे केस में या आपको कोई बेल की अपनी पिटीशन फाइल करवानी है या आपको कोई अपील फाइल करवानी है या आपका कोई केस अपना ट्रायल में इंक्वायरी में पेंडिंग है, तो उस केस में आप अगर पुअर हो, ठीक है, और आपके पास पैसा नहीं है अपने पार्ट पे कोई वकील को हायर करने के लिए, देन इस केस में कानूनी रूप से यहां पे आपके पास अधिकार होता है फ्री लीगल एड के अंदर अपना इंसाफ पाने के लिए। अब ये फ्री लीगल एड के लिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं एक सेशन लेऊंगा अपना दूसरे चैनल के अंदर जो केवल जुडिशरी के बच्चों के लिए है, लॉ स्टूडेंट्स के लिए है और जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक नया चैनल मैंने अपना खोल के रखा हुआ है एसएलजी लॉ क्लासेस के अंदर कि फ्री लीगल एड के अंदर कानूनी रूप से क्या अधिकार हैं, कहां पे ये अधिकार मेंशन करे हुए हैं, कहां पे अधिकार मेंशन नहीं करे हुए हैं, क्या फ्री लीगल एड हमारा फंडामेंटल राइट होता है क्या, ऐसा कोई अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट में ऑफिशियल बताया हुआ है क्या, और वगैरह वगैरह। तो ये सारी डिटेल्स मैं इसके रिगार्डिंग एक सेशन के रिगार्डिंग बताऊंगा। बट मुद्दे की बात यहां पे आती है कि फ्री लीगल एड पाने के लिए मेरे पास अधिकार कहां है। अगर मैं नए कानून के हिसाब से बात करूं, सेक्शन नंबर 341 बीएनएसएस की मैं बात करता हूं, यहां पे आपको अधिकार दिया हुआ है कि अगर कोई भी एक्यूज व्यक्ति है, ठीक है, और उसके पास पैसे नहीं है अपने केस को डिफेंड करने के लिए और उसका केस कोई भी कोर्ट में, भले ही वो ट्रायल कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, भले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चल रहा हो या भले वो हाई कोर्ट के अंदर चल रहा हो, भले वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों ना चल रहा हो, तो हर एक कोर्ट के अंदर अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार, अपने आप की बेल पिटीशन फाइल करने का अधिकार यहां पे उसके पास होता है फ्री लीगल एड के अंदर अपने आप को हायर करने के लिए। पर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है लीगल एड जो प्रोवाइड कराई जाती है पुअर लोगों को, वो एक तरह से पुअर लीगल एड नहीं होनी चाहिए। यानी कि यहां पर अब आपको फ्री में एडवोकेट तो मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्री वाले जो एडवोकेट होंगे वो आपके केस में कुछ आपके फेवर में कुछ रिलीफ ना दिलाएं, बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए आपके केस को फाइट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली अपना ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि भाई जब सरकार अपना एडवोकेट्स को चुनेगी या अपना हाई कोर्ट, यहां पे अगर मैं बात करूं, आप अगर इस सेक्शन का क्लॉज 2 पढ़ोगे ना, इसका क्लॉज 2 पढ़ोगे, ठीक है, तो इसके क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि वकीलों को ना चुना जाएगा। किनके द्वारा चुना जाएगा? हाई कोर्ट के द्वारा चुना जाएगा कि कौन सा वकील जो है इतना सक्षम है जो फ्री लीगल एड में अपना इन्वॉल्वमेंट दे सकता है, प्लस उसको पैसे भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है पैसे नहीं मिलेंगे, फ्री लीगल एड है तो आपको फ्री में काम करना पड़ेगा, नहीं, सरकार आपको पैसा देगी। कितना पैसा देगी वो हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे, प्लस स्टेट गवर्नमेंट अपना रेम्युनरेशन डिसाइड करेंगे, प्रॉपर आपको पैसा दिया जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पर जब आपको पैसा मिल रहा है एज एन एडवोकेट, ठीक है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जब फ्री लीगल एड के तौर पे काम कर रहे हो तो आपका पुअर लीगल एड नहीं होना चाहिए। आप गरीबों के लिए काम कर रहे हो तो गरीब पुअर तरीके से आपका लीगल एड नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये करा है। दूसरी बात, बहुत सारे अपने जो जेल में बंद कैदी हैं या जो एक्यूज व्यक्ति होते हैं, जो एक आम आदमी होता है, उसको इस बारे में पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती है कि एक्चुअल में उनके पास भी अधिकार है कि भाई आपके पास पैसे नहीं है वकील को हायर करने के लिए, तो फ्री लीगल एड का ऑप्शन चूज कर सकते हो अपना इंसाफ पाने के लिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस जारी करी है इस चीज के रिगार्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट ये मैं आपको टर्म बता रहा हूं, गाइडलाइंस जारी करी है। आप अगर पैरा नंबर 34 पढ़ोगे ना, तो वहां पे सारी गाइडलाइंस जारी करी है। अब गाइडलाइंस जारी करने का मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पे बोला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि भैया अगर कोई भी कोर्ट या फिर अगर कोई भी हाई कोर्ट अपना जो भी कोई फैसला सुनाते हैं ना, कन्विक्शन का या अपील डिसमिस करते टाइम या कोई भी केस के दौरान, जब आप अपना कोई भी फैसला सुनाते हो, कोई भी बेल की पिटीशन को रिजेक्ट करते दौरान,
छोटे से छोटा कोई भी मामला हो, बड़े से बड़ा कोई मामला हो, उस टाइम पे आप अगर कोई भी अपना फैसला सुना रहे हो तो वहां पे ना एक कवर शीट अटैच कर देना। कवर शीट अटैच करने का मतलब क्या है, एक कागज अटैच कर देना। उस कागज के अंदर क्या लिखा होना चाहिए कि यहाँ पे ना एक्यूज भाई आपके पास फ्री लीगल एड पाने का अधिकार है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप फ्री लीगल एड का अधिकार पा सकते हो। कैसे पा सकते हो कि यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने लीगल एड के अपने काउंटर्स होंगे, लीगल एड के अपने अलग अलग ऑफिसेज होंगे, कॉन्टैक्ट नंबर सबके अलग अलग होंगे। तो आप जो भी कोई कोर्ट अपने डिस्ट्रिक्ट का, जो भी कोई हाई कोर्ट अपने स्टेट का जो ऑर्डर पास कर रहा है, तो वो अपने नियर बाय जो भी उनके लीगल एड के ऑफिसेज होंगे उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस दोगे, मेंशन करोगे इस कवर शीट में, फोन नंबर मेंशन करोगे ताकि एक्यूज व्यक्ति या एक्यूज के घर वाले फोन कर सकेंगे, कांटेक्ट कर सकेंगे डायरेक्ट ऑफिस में जाके। ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं होता ना, फ्री लीगल एड मेरे को पता तो है, चलो मान लेते पता है, लेकिन जाऊंगा कहां मैं, किससे कांटेक्ट करूंगा, कहां पे फोन मिलाऊंगा, कहां पे एड्रेस में मैं जाके अपनी इंक्वायरी करूंगा, ये नहीं पता होता। तो इसीलिए आप लोगों को पता करवाने के लिए यहां पर कॉन्टैक्ट एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, और कॉन्टैक्ट एड्रेस प्लस ये सब मेंशन करा जाएगा। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि सबको अवेयरनेस भी तो पता नहीं है। अब हर कोई तो जजमेंट पड़ेगा नहीं ना बैठ के, ठीक है, तो हर एक आम आदमी को तक भी तो ये बात पहुंचनी चाहिए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस जारी करी है कि हर एक बस स्टैंड के अंदर, हर एक पोस्ट ऑफिस में, हर एक पुलिस स्टेशन में, हर एक रेलवे स्टेशन में बड़े बड़े बैनर लगवाए जाएंगे, लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश के अंदर बड़े बड़े बैनर लगवाए जाएंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति को अपनी केस के या आपके घर वाले में कोई भी व्यक्ति एक्यूज है जिसको अपनी बेल की पिटीशन फाइल करवानी हो या कुछ भी करवाना हो कानूनी अधिकार के तौर पे, और आपके पास पैसे नहीं है, तो फ्री लीगल एड का अधिकार आपके पास है। और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये सेक्शन नए वाले कानून के, पुराने कानून में नहीं था। ये पुराने कानून में भी था 304 अगर सीआरपीसी पढ़ोगे, बट वहां पे केवल हाई कोर्ट तक के मामले तक की, अपनी कोर्ट ऑफ सेशन तक के मामले के यहाँ पे अलाउ किया हुआ था। उससे नीचे के मामले में फ्री लीगल एड का अधिकार नहीं था। ठीक है, बट यहां पे नए कानून के अंदर सारे कोर्ट्स में अपना फ्री लीगल एड के अधिकार को अलाउ कर दिया गया है। बट मुद्दे वाली बात यह है कि सारी जगह पे अवेयरनेस फैलाओगे, प्लस लोकल कैंपेन आप यहां पे रन करोगे। ठीक है, रेडियो पे आप जो है इसके बारे में बताओगे, ऑल इंडिया रेडियो के अंदर यहां पे आप चलाओगे, प्लस आप जो है वेबसाइट पे पोस्ट करोगे, सोशल मीडिया वेबसाइट पे पोस्ट करोगे। ठीक है, पुलिस स्टेशन की, हाई कोर्ट की वेबसाइट पे इस बारे में आप एडवर्टाइजमेंट, बहुत बड़े बड़े बैनर लगवाओगे ताकि सारी जनता को अवेयरनेस के तौर पे पता लग सके। अब ये आप सोच लोगे सर ये आप अवेयरनेस के तौर पे इतना जोर क्यों दे रहे हो? मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है ना, इस जजमेंट के अंदर एक व्यक्ति था, ए नाम का व्यक्ति। ठीक है भाई साहब, इसके 7 साल बीत गए जेल में रहते रहते। ठीक है, और इसको ये बात पे, और इसके बाद पैसे भी नहीं थे कि मैं एक वकील अपना हायर कर सकूं ताकि वो मेरी बेल लगा सके। ठीक है, तो आखिरकार इसने जैसे मर्जी इसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और इसने सुप्रीम कोर्ट को बताया जैसा मेरे पास पैसे ही नहीं थे और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास ये फ्री लीगल एड का अधिकार है, और मैंने अपने 7 साल यूं ही बिता दिए जेल के अंदर बैठे बैठे। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला ये तो बहुत गलत बात है यार। तो इसीलिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि हर किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है, यानी कि अवेयरनेस है ही नहीं। तो अवेयरनेस के लिए सारे के सारे कैंपेन्स रन करे जाएं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना ऑफिशियली जजमेंट जारी करके, आप पैरा नंबर 34 पढ़ोगे ना, सारी जानकारी आपको इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। हालांकि 40 या 41 पेज का जजमेंट है। ठीक है, बहुत सारी बातें रेलेवेंट थी, बट मुझे लगता है कि अगर आप एक आम आदमी हो तो आप पैरा नंबर 34 पढ़ लोगे, और जो मेरी वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन दे रखी है इस चीजों के बारे में अगर वो समझ लोगे तो पूरी की पूरी कंप्लीट कहानी आपको समझ में आ जाएगी। ऐसा मेरा मानना है। क्या आपका भी यही मानना है? एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी एक और है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, भले वो जुडिशरी का एग्जाम हो सकता है, भले वो एपीओ का एग्जाम हो सकता है, भले वो एएबी का एग्जाम हो सकता है। तो आप लोगों को अगर जुडिशरी, एपीओ की अगर मैं बात करूं उसमें अगर बैचेस चाहिए तो मैं क्या करता हूं कि मैं आप लोगों को केवल और केवल सब्जेक्ट वाइज बैचेस प्रोवाइड कराता हूं। मेरा मानना यह है कि अगर आपको लगता है कि यार 1 साल का 2 साल का पूरा बैच ले लेंगे, उनमें से कोई टीचर ऐसा होगा जो अच्छा नहीं पढ़ाता होगा, तो आप फंस जाओगे। बट मेरा मानना यह है कि आप सब्जेक्ट वाइज अगर बैचेस मेरे से पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा, एक कंफर्ट जोन रहेगा। ठीक है, कि इस बैच के अंदर इतनी क्लासेस हैं, ये मेरे को नोट्स प्रोवाइड कराएं, ये एक टेस्ट सीरीज की लिस्ट है। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट फुल फ्लैश आपका प्रिपेयर होता रहेगा, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट पे आओगे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर 5वें, ऐसे धीरे धीरे आपका एक पूरा कंप्लीट जुडिशरी का अपना कोर्स बहुत अच्छे ढंग से पूरा हो पाएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर मैं आपको असिस्ट करता रहूंगा। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, और 52% डिस्काउंट आपको अवेलेबल है, जो आज तक हमने कभी नहीं दिया है। ठीक है, दिवाली का ऑफर था तो इस वजह से ये आप अगर ऑफर अवेल करना चाहते हो, जो कि 5 नवंबर 2024 तक ही वैलिड रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर अवेल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर जानकारी पसंद आई है तो मुझे सजेशन अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।